नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज के हम इस वीडियो में सिंगल एंड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसको बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रोल ऑफ इंटरफ्रेंस इन डबल क्रॉस ओवर होता है और इंटरफ्रेंस के वजह से डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है जो घट जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और कैसे हम लोग डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि सीएसआई नेट लाइफ साइंस नवंबर 2020 में ये सवाल को हम लोग सोल्व भी करेंगे। और इस तरह के सवाल फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जेनेटिक्स का ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं और सीखते हैं। साथ साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक और पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग इसको देखते हैं। अब बात करते हैं सिंगल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की। तो जैसे ही अगर सिंगल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमने एक यहाँ पर जीनोटाइप लिया है, आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये हमारा क्या है, दो क्रोमोजोम्स हैं और दोनों का जीनोटाइप आप देख सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। आप देख सकते हैं उसका लोकेशन कैसे है। और इसके अगर गैमिट बनेंगे तो पेरेंटल गैमिट कैसे बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दो आपके पेरेंटल गैमिट बनेंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। अब आगे की कहानी को समझते हैं। अगर ए और बी के बीच रिकम्बिनेशन हो, सिर्फ ए और बी के बीच रिकम्बिनेशन हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रिकम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। सपोज अगर इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमॉर्गन है तो कितना रिकम्बिनेशन होगा, तो जैसा आप जानते हैं 1 सेंटीमॉर्गन बराबर 1% रिकम्बिनेशन। तो ये बी के बीच 25% रिकम्बिनेशन, या हम लोग उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 0.25, क्योंकि 25/100 कर देंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो सिंगल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के चलते जो गैमिट बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 25% है तो ये 25% ये गैमिट बनेगा। अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। अगर बी और सी के बीच की रिकम्बिनेशन की बात करें तो 10 सेंटीमॉर्गन रिकम्बिनेशन होगा। अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बी और सी के बीच, और अगर इसको हम ऐसा लिखें तो 10% तो 0.1 भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच 10% रिकम्बिनेशन होगा। अब डबल क्रॉसओवर की बात करें कि डबल क्रॉसओवर गैमिट कितना बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्रॉसओवर गैमिट ए बी गुने सिंगल क्रॉसओवर गैमिट बी और सी के बीच निकालते हैं। तो डबल क्रॉसओवर कैसे निकालते हैं, क्रॉसओवर बिटवीन ओवर ए बी और क्रॉसओवर बी सी। तो 0.025 और 0.1 से हम गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से 0.025 जो होगा आपका डबल क्रॉसओवर गैमिट बनेगा। और गैमिट कैसा बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी गैमिट ये बनेगा। रियल लाइफ में ये जो डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के गैमिट थोड़े कम होते हैं। और कब कम होते हैं, जब दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो तो डबल क्रॉसओवर रिकम्बिनेशन कम होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोजोम्स के बीच इंटरफेरेंस होता है और नंबर क्या हो जाता है, रियल लाइफ में घट जाता है। तो हमने देखा क्या कि इंटरफेरेंस के चलते नंबर जो है डबल क्रॉसओवर का घट जाता है। और हम देखेंगे सवाल में किस तरीके से इंटरफेरेंस से हम लोग डबल क्रॉसओवर में गैमिट को घटाते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। चलिए, ये सवाल है, क्या क्या दिया हुआ है पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। यह सवाल सीएसआई नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में नवंबर जून में एग्जाम में ये पूछा गया था। अब देखते हैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में देखते हैं। Cure wing and ebony body color and sepia eye are the three recessive mutation occur in the fruit fly। तीन म्यूटेशन है और तीनों का आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो हाइपोथेटिकल मैप डिस्टेंस भी दिया गया है, सी और ई के बीच, ई और एसी के बीच। आप देख सकते हैं कि सी, यू और ई के बीच कितना है, 20 सेंटीमॉर्गन, मतलब 0.2% बोल सकते हैं कि इतना रिकम्बिनेशन होगा। 12 सेंटीमॉर्गन मतलब 0.12 रिकम्बिनेशन होगा। और ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये डबल रिकम्बिनेशन कितना होगा, तो दोनों का क्रॉसओवर आप गुना कर दें कि सिंगल रिकम्बिनेंट बिटवीन सी यू ई और ई और एसी के बीच, तो 0.2 और गुने 0.12
आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि इंटरफेरेंस हो रहा है जीन के बीच 0.4, तो इसका मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी घट जाएगी। अब क्या बता रहा है कि जो F1 प्रोजोनी को टेस्ट किया गया है और 1800 प्रोजोनी है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोजोनी टेस्ट क्रॉस के बाद हमको मिलेंगे। तो यही आपको बताना है कितने हैं, कितने नॉन रिकम्बिनेंट मिलेंगे और कितने सिंगल क्रॉसओवर मिलेंगे और कितना डबल क्रॉसओवर मिलेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सवाल आपने समझ लिया। अब देखिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके भी जैसा कि मैंने बताया, तो ये 0.2 ध्यान रखिएगा और इसको 0.12, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब जैसा बताया गया सवाल में कि इंटरफेरेंस 0.4 है, तो सबसे पहले इससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालते हैं। और ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये हमारा काम आने वाला है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डबल क्रॉसओवर में कितना घटाएंगे। तो इसको क्या है 1.05 कर देते हैं, तो 0.6 आपका क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड क्रॉसओवर डबल क्रॉसओवर कितना होगा, दोनों को अगर हम गुना कर दे जैसा कि मैंने बताया, तो आपको इतने नंबर क्या है, इतने परसेंट आपको मिलने चाहिए थे डबल क्रॉस ओवर। लेकिन अब आगे बात करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर की बात करें तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर क्या होगा, 0.024 और गुने 0.6। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस उसे निकालते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग गुना करते हैं। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डबल क्रॉसओवर को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस से। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आपका ये वैल्यू आया। और ये क्या है, इसको अगर हम गुना कर दें, टोटल नंबर ऑफ प्रोजोनी से गुना कर दें, तो आपका ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर निकल जाएगा। अब यही बात अगर बोला जाता है कि एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर क्या है, तो मान लीजिए, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 1800 और गुने मल्टीप्लाई कर देते 0.024, तो आपका क्या हो जाता है, वो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर होता। लेकिन सवाल में पूछा गया था ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर, तो 0.26 हुआ। अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ कह रहा है क्या कि सिंगल क्रॉसओवर निकालिए सी और ई के बीच, तो 0.2 है, तो आप गुना कर दीजिए 0.2 गुने 1800 और माइनस कर दिए डबल क्रॉसओवर, क्योंकि इसी में वो कंसीडर रहते हैं साथ में। तो 360 माइनस 26, तो 334 आया। ठीक उसी तरीके से आप सिंगल क्रॉसओवर एस और सी के बीच में भी निकाल सकते हैं, 0.12 और 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोजोनी है, माइनस करें डबल क्रॉसओवर से, तो आपका जो 190 जो नंबर है आपका सिंगल क्रॉसओवर निकलेगा। अब देखिए, टोटल रिकम्बिनेंट की बात करें तो सिंगल क्रॉसओवर ए सी यू ई के बीच 334 और ई और एसी के बीच 119 और ये डबल 26, तो टोटल जो आपका जो प्रोजोनी मिला 550 टोटल रिकम्बिनेंट मिले। अब नॉन रिकम्बिनेंट को निकालना है तो कैसे करेंगे, आपका टोटल 1800 है और रिकम्बिनेंट को हम घटा देंगे, तो आपका 1200 जो 50 हुआ नॉन रिकम्बिनेंट हुआ। तो अब आप देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। नॉन रिकम्बिनेंट 1250 बिल्कुल सही है, 1250 नॉन रिकम्बिनेंट। सिंगल क्रॉसओवर सी यू के बीच देखिए, बताइए आप क्या हो, 334 है और सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ई और के तो 190 और डबल क्रॉसओवर 26 है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से बना दिए। इसको बाद में एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी विशेष जानकारी के लिए 620 और 269 और 2436 पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जहां की आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल आप ही के भाषा सरल भाषा में कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।